दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है, इनसे संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ये था आपका रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था। आपका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक स्थल का क्या नाम है। ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक स्थल का क्या नाम है। इसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक स्थल का नाम है, और यह कहाँ है, महाराष्ट्र मुंबई में है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था। ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। ये था आपका भीमाबाई। भीमाबाई जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबा साहब का विवाह रमाबाई से किस वर्ष हुआ था। ध्यान रखना है, बाबा साहब का विवाह किससे हुआ था, रमाबाई से। किस वर्ष हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1906 में। 1906 में बाबा साहब का विवाह रमाबाई से हुआ था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी। ध्यान रखना है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी। ध्यान रखना है, 1907 में। 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पढ़ने किसने भेजा था। ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पढ़ने के लिए किसने भेजा था। ये भेजा था गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ गए थे। ध्यान रखना है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ गए थे। ये गए थे आपका लंदन। लंदन जो है बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब गए थे। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था। ध्यान रखना है, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था। ये रखा था आपका सैन्य सचिव के पद पर बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ रखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की थी। ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की थी। ये शुरू की थी आपका मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत शुरू की थी। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे। ध्यान रखना है, बाबा साहेब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे। ये बने थे
1928 में बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य बने थे। आपका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन आपका है, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया था? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 3 मार्च 1930 में। 3 मार्च 1930 में काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ध्यान रखना है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस बात को भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ये दिया गया था 1990 में। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ये भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका गठन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसका गठन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन जो है काशी राम ने किया है। इसका गठन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एवं एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एवं एकमात्र सत्याग्रही थे। इन्होंने 20 मार्च 1927 को सत्याग्रह किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान रखना है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान पर विचार यह पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी? ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी? ये थी आपकी 32 डिग्रियां भीमराव अंबेडकर के पास थी और 9 भाषाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था? ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई सविता। इन्होंने 2 शादियां की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पहली पत्नी का नाम आपका रमाबाई और दूसरी पत्नी का नाम सविता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब के 3 मंत्र कौन से थे? ध्यान रखना है, बाबा साहब के 3 मंत्र कौन से थे? ये थे आपके, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, बाबा साहब के 3 मंत्र थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर कितने भाई बहन थे? ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर कितने भाई बहन थे? ये 14 भाई बहन थे भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है? ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है? यह है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के शैक्षिक विचार क्या थे? ध्यान रखना है, अंबेडकर के शैक्षिक विचार क्या थे? ये थे आपके, भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा से ही ज्ञान का ताला खुलता है। शिक्षा से ही ज्ञान का ताला खुलता है, यह अंबेडकर के शैक्षिक विचार थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार क्या थे? ध्यान रखना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार क्या थे? ये थे आपके, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुख्य विचार थे। ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, आज के हमारे 32 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।